हाँ जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय। क्या हाल चाल है आप सबके? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ जी, माफी चाहेंगे, आपको आज 5 मिनट इंतजार कराया। ठीक है, लेकिन कुछ पीडीएफ में थोड़ी सी कुछ दिक्कत आ रही थी। अभी एकदम बढ़िया है। जल्दी से अपने अपने हालचाल बताइए, क्या हाल है आप सबके, कैसे हो? ठीक है, इसके बाद फिर शुरू करते हैं मिश्र अनुपात एकदम शानदार तरीके से। हाँ जी, सभी देवी देवताओं की जय। इकट्ठा एक ही बार में काम खत्म। हाँ, कृष्ण कन्हैया लाल की भी जय। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज आप हम सब पढ़ने वाले हैं मिश्र अनुपात। मुझे पहले ये बताइए, क्या आप में से कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो इस चैप्टर को पहली बार अपने जीवन में पढ़ने जा रहा है, या कोई ऐसा जिसने आज तक इस चैप्टर का नाम ही ना सुना हो कि मिश्र अनुपात ये किस बला का नाम है? तो कोई ऐसा नादान नन्ना मुन्ना बच्चा कोई है क्या? जय श्री राधे, राम राम, जय श्री महाकाल। आप सबकी जय। जय जयकार। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। ओके। हाँ जी। एलआईसी की जॉब क्यों छोड़ दी? अगर नहीं छोड़ते तो फिर तुम्हें पढ़ाता कौन आज यहाँ पर? तुम्हें पढ़ाने के लिए छोड़ना तो पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। अच्छा, चलो बढ़िया बात है भाई। ओके। चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लाइक करने में हर बार की तरह कंजूसी आज भी। तुम लोग नहीं सुधरोगे, है ना? सर, सब आप करवा दो, फ्री में पढ़वा दो, लेकिन हमसे कुछ भी नहीं होगा। हम तो कुछ नहीं करेंगे, है ना? चलिए, तो आज का हम चैप्टर पढ़ेंगे मिश्र अनुपात में। शुरुआत में आपको उसका बेसिक भी बताऊंगा, काम की चीजें भी बताऊंगा, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है ये भी बताऊंगा। और उसके बाद फिर आज हमने 20 क्वेश्चंस लिए हैं, 20 क्वेश्चंस लिए हैं। सो लेट्स सी कि कितने क्वेश्चंस आज हम कर पाते हैं, कहां तक हम जा पाते हैं। ठीक है, चलिए। और आप लोग की ये परीक्षा चल रही है, 3 दिन है आपके पास। अगर आप इस सेशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो 3 दिन अपना प्यार सपोर्ट दिखाइए। अदरवाइज फिर ये सेशन भी व्यापम की परीक्षा की तरह स्थगित, स्थगित तो नहीं, पोस्टपोन किया जाएगा। ये सेशन भी फिर आगे बढ़ेगा और तभी फिर पढ़ेंगे जब आपकी परीक्षा की डेट आएगी। हालांकि असर अब आपकी क्लास में दिखने लगा है ना? चलो, आप सबका मुझे एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए। हमारी दो चीजें देखो एकदम बराबर की चल रही है। आपको पता होगा कि जो विनर्स की अपनी मैथ्स स्पेशल यूट्यूब चैनल है, ये 97,900 मतलब लगभग 98,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो बस 2,000 सब्सक्राइबर दूर है और ये चैनल जो है 1 लाख सब्सक्राइबर्स का, 1 लाख आप सबका परिवार बनने जा रहा है। तो इसको आज ही हमें पूरा करना है। तो आप में से जिन भी बच्चों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, यहां पर भी हम सारे वीडियोस डालते हैं, ये आज आपकी जिम्मेदारी है। इसको आज के आज 1 लाख पार करवाना है। तो YouTube पर ही आदित्य पटेल विनर्स आप सर्च करेंगे और ये चैनल आपको मिलेगी। 98,000 पे हम पहुंच चुके हैं, सिर्फ 2,000 दूर हैं। दूसरा सेम इसी प्रकार 97,800 जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, तो विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर ये भी 97,800 पे पहुंच गया है। मतलब सिर्फ 2,200 विद्यार्थी, जितने इधर कम है उतने ही यहां हैं। तो आज आप सबको 2,000 बच्चे फिलहाल हमारे साथ अभी हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, टेलीग्राम पे जाकर आप सब्सक्राइब करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, तो दोनों आज 1 लाख पार होना चाहिए। अगर ये हो गया तो समझ लो कि फिर आपको कुछ ना कुछ और सरप्राइज और कुछ गिफ्ट फिर मिलेगा। ठीक है, नहीं तो फिर कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है, चलो। अब आपको सिखाते हैं थोड़ा सा चेन रूल के बारे में। चेन रूल, हिंदी में इसे कहा जाता है मिश्र अनुपात। तो जो आपके आदमी, महिला, पुरुष वाले जो क्षमता वाले जो प्रश्न होते हैं, वो सब इससे सॉल्व होते हैं। तो मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं, फॉर्मूले बताता हूं, थोड़ा सा बेसिक इसकी बातें बताता हूं। सुनिएगा सब लोग पहले ध्यान से, फिर हम प्रश्नों की तरफ चलेंगे सिर्फ 5 मिनट के अंदर। हाँ, सुनिए। कभी भी आप याद रखिए, इसमें जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपने कॉमन फॉर्मूला पढ़ा होगा, M1 इंटू D1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2,
है ना, एक ये फॉर्मूला होता है। दूसरा फिर एक फॉर्मूला होता है M1D1H1 अपॉन में W1 और M2, सेम यही चीज इधर आ जाती है M2D2H2 और अपॉन में क्या हो जाता है आपका W2। इसी प्रकार मैंने यहां पर हालांकि चलो एक और इसमें बढ़ा देते हैं, या चलो ठीक है इसको रहने दो, एक चीज और इसमें हम जोड़ देते हैं, इसको सेम रहने दो। एक और फॉर्मूला हम यहां बढ़ा देते हैं कि M1, ये इधर खिसकेगा क्या, एक मिनट ट्राई करते हैं, हाँ हो जाएगा। इसको थोड़ा सा इधर खिसका लेते हैं। इसके बाद आपका होता है M1D1H1 और E1 अपॉन में W1, सबका मतलब अभी बताऊंगा, है ना। M2D2H2 और E2, ठीक है, अपॉन में क्या होता है W2। अब ये क्या चक्कर है, इसको याद रखते हैं हम MDH वाले दादा के नाम से, MDH, है ना। अब MDH जो है वो क्या होता है, M का मतलब होता है मैन, D का मतलब होता है डेज, H का मतलब होता है आर्स, W का मतलब होता है वर्क, है ना, या पहले E लिख देता हूं, E का मतलब होता है एफिशिएंसी और W का मतलब क्या होता है वर्क। M का मतलब मैन, मैन का मतलब क्या हो जाता है आदमी, डे का मतलब क्या होता है डेज, डेज का मतलब हो गया दिन, H का मतलब आर्स, आर्स का मतलब आपका हो जाता है घंटे, ठीक है। इसके बाद E का मतलब एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है क्षमता, और आखिरी है W, W मतलब क्या होता है आपका कार्य। तो जैसा प्रश्न होगा, ये आप बिल्कुल भी इसको एक फॉर्मूले के तरीके से ना लें, मैं आपको भी इसका बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं। आप ऐसा मत सोचिए कि फॉर्मूला है रटना पड़ेगा, जस्ट आप इनका बेसिक समझिए, आपको कोई दिक्कत यहां पर नहीं आएगी, ठीक है। और थोड़ा सा इसको, कुछ लोग बोल रहे हैं बड़ा कर दो, तो टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हैं, है ना, और इनको थोड़ा सा कुछ बड़ा करने की और कोशिश करते हैं जितना ये हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ, अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत आसान प्रश्न है। 15 आदमी अगर कोई काम करेंगे तो उन्हें लग जाते हैं 20 दिन। 15 आदमी अगर कोई काम करते हैं तो उन्हें लग जाते हैं 20 दिन। यही काम अगर 30 आदमी करें तो उन्हें कितने दिन लग जाएंगे। 15 आदमी करेंगे तो उन्हें 20 दिन लगेंगे, यही वाला काम 30 आदमी करें तो उन्हें कितने दिन लग जाएंगे। इतनी बात समझ गए। अब यहां पर इसको तो हम लॉजिकल कर सकते हैं, लेकिन कंडीशंस बहुत सारी बढ़ जाती हैं। तो यहां पर केवल आदमी और दिन के बारे में कहा गया है कि 15 आदमी अगर काम करेंगे, जो काम 15 आदमी 20 दिनों में करेंगे वही काम 30 आदमी कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। 15 आदमी 20 दिन, 30 आदमी कितने दिन, तो 15 से कैंसिल हुआ 2 बार, 2 से कैंसिल हुआ 10 बार। तो आपने वैसे तो मुझसे पहले आंसर बता दिया होगा कि सर आंसर 10 दिन आएगा। क्यों, अगर काम करने वाले डबल हो गए, 15 आदमी की जगह 30 आदमी हो गए, काम करने वाले अगर डबल हो गए तो समय अपने आप क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जो काम आपका 20 दिन में होना चाहिए था वो काम अब कितने दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा। जिसने ये फंडा समझ लिया मतलब वो इस चैप्टर में निकल जाएगा। ये बेसिक बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका, मिश्र अनुपात का मतलब होता है एक प्रकार का बैलेंसिंग। इन दोनों में जो संबंध है वही यहां पर होना चाहिए। काम ये लोग एक ही काम कर रहे हैं, देखो 15 लोग वही काम कर रहे हैं जो 20 दिन में है, वही 30 लोग कितने दिन में करेंगे। तो 15 लोग क्या काम कर रहे हैं 20 दिन तक में, मतलब ये कितना काम करेंगे 300। इसी प्रकार यही काम अगर मैं कहूंगा कि भाई 30 लोग तुम करो, टोटल अगर 300 आना चाहिए, मतलब गुणा किसका करना पड़ेगा 10 का, तो 30 लोग इसी काम को कितने दिन में करेंगे 10। इनके जो काम का गुणा होता है, आप जो M1 D1 H1 ऊपर इनका जो गुणा करते हो, इनका गुणा करने पे आता है वर्क। जो काम ये कर रहे हैं काम वो भी यही कर रहे हैं, तो उनके मल्टीप्लिकेशन का जो इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन करने पर जो रिजल्ट आएगा वो दोनों कंडीशंस का इक्वल आना चाहिए। तो यहां तो मैंने आपको बहुत आसान सी बात बताई। और एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए मैंने कहा कि 10 लोगों ने 10 दिन में 5 घंटे रोज काम करके 100 किताबें छापी, ठीक है। अब मैं किसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, वर्क को। इसको ध्यान से समझ लो कि कार्य का मतलब क्या होता है। कार्य मतलब कि वो क्या काम कर रहे हैं।
जितने भी लोग हैं वो जो भी काम करें, सॉरी, जितने लोग हैं और जितने दिन काम करें और जितने घंटे काम करें वो हमेशा कहां आएगा? ऊपर। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने किताबें छापी, उन्होंने कार बनाई, उन्होंने गड्ढा खोदा, उन्होंने रुपए कमाए। इस प्रकार की जो एक यूनिक वैल्यू होती है, ठीक है, इस प्रकार की जो भी एक उनका जो वर्क होगा वो आपका क्या होगा? वो आपका होगा काम। तो काम को हम हमेशा नीचे रखेंगे, वर्क ऑलवेज नीचे जाएगा, ये ध्यान रखना। इसके अलावा हर चीज ऊपर जाएगी। काम करने वाला ऊपर, कितने दिन काम किया ऊपर, कितने घंटे काम किया ऊपर, किस क्षमता से काम किया ऊपर, लेकिन नीचे बस एक ही चीज रखना है कि उसने किया क्या, वर्क क्या कर रहा है, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने कहा कि 10 लोगों ने 10 दिन में 5 घंटे रोज काम करके 100 किताबें बनाई। अगर यही काम 20 लोग 10 दिन में 5 घंटे रोज करें तो कितनी किताबें छाप देंगे? हमेशा जितनी चीजें इधर होंगी उतनी ही चीजें इधर आएंगी। आप अपने हिसाब से फॉर्मूले को मैच कर सकते हो। इतनी सी बात मेरी याद रख लो कि केवल वर्क नीचे आता है, इसके अलावा कुछ भी नीचे नहीं आता। काम नीचे आएगा, बाकी कुछ भी आपको यहां नीचे नहीं रखना है। इतना सा लॉजिक है। अगर आप समझ गए, काटा पीटी करोगे, आंसर आपका आराम से आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा आपका, इजी दिया है मैंने आपको, और ये 200 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रश्नों की तरफ चलते हैं। बाकी चीजें फिर आपको प्रश्नों के साथ ही समझाई जाएगी। ये लीजिए पहला सवाल, करिए जल्दी से, फास्ट। हाँ, ओके। देखो, शुरुआत हर बार की तरह हम थोड़े आसान प्रश्नों से करेंगे, धीरे धीरे अपनी क्लास का लेवल बढ़ाएंगे और फिर आपको काफी अच्छे अच्छे शानदार शानदार प्रश्न कराएंगे। ओके, वेरी गुड। समझिए, 12 आदमी 7 दिनों में 840 रुपए कमाते हैं। तो आपको देखो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो बता रहा हूं मैं, इसकी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं। आदमी है, दिन है, और उन्होंने पैसा कमाया। पैसे को हम वर्क मानते हैं, वो नीचे आएगा। अगर 3 चीजें इधर हैं तो 3 चीजें इधर भी आएंगी, आदमी भी आएंगे, दिन भी आएंगे, और उन्होंने जो काम किया या जो पैसा कमाया वो आप इस तरफ रख देंगे। तो क्या बोला है? 12 आदमी 7 दिनों में कितना कमाते हैं? 840 रुपए कमाते हैं, है ना? तो 6 आदमी 15 दिनों में कितने रुपए कमाएंगे ये आपको बताना है। 12 आदमी 7 दिन में 840 रुपए, 6 आदमी 15 दिनों में कितने रुपए कमाएंगे, इस बात की जानकारी आपको देनी है। 12 से कैंसिल, 12 7 84, तो ये कैंसिल होगा 10 बार। 15 इंटू 6 90, 90 का 10 में गुणा करोगे तो वो कितने रुपए कमाएंगे? 900 रुपए कमाएंगे। तो ये अपनी क्लास का आज का एकदम आसान सा प्रश्न था। आपको एक से एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं, आप इस प्रश्न के लेवल पे मत जाना कि सर इतना आसान प्रश्न। अभी आप रुको, पसीना छूटने वाला है, धुआं निकलने वाला है। 900, वेरी गुड। थर्ड फॉर्मूला किस लिए था आगे सब समझ में आएगा, आपको सब बताऊंगा मैं। हम्म, सब कुछ प्रश्न में से आया भाई, है ना? हमने मन से कुछ भी नहीं लिखा। ये 15 लिखा था, 6 लिखा था, जो था सब प्रश्न में लिखा था। करिए इसको। ओके, वेरी गुड। 9,000 वाले थोड़ा शर्म करो, एक जीरो कहां से ला रहे हो तुम उठा के? ओके, देखिए, 8 पुरुष एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 15 महिलाएं उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं। सभी 8 पुरुष और 15 महिलाएं अगर मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिनों में होगा? अब यहां पर आप समझ लीजिए, नया आपको मैं कंसेप्ट बताता हूं। ऐसे प्रश्नों के लिए
हमारे पास एफिशिएंसी मतलब क्षमता पता होना बहुत जरूरी है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो बच्चे इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हैं शायद आपको 4-6 क्वेश्चंस तक दिक्कत आएगी, लेकिन उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा। तो थोड़ा सा 4-6 क्वेश्चंस तक सब्र रखिएगा, देखते चलिएगा, आगे आपको समझ में सब चीजें आने लगेंगी, है ना। क्योंकि बेसिक बताने में ही काफी टाइम लगता है, और हम क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप थोड़े से प्रश्नों के साथ आप सीखेंगे। 8 पुरुष 15 दिन काम करते हैं। देखो, 8 पुरुष अगर काम करेंगे तो उन्हें 15 दिन लगेंगे, और वही काम अगर 15 महिलाएं करें तो उन्हें 10 दिन लगेंगे। 15 महिलाएं करें तो 10 दिन लगेंगे। आपको सबसे पहले निकालना है क्षमता, तो आपके 15 से पहले तो 15 गया, एम को इधर ही रहने दो, डब्ल्यू को इधर ले आओ, 10 को उधर ही रहने दो, 8 को नीचे ले जाओ। और कैंसिल हो सकता है क्या? तो एम वहीं रहेगा, डब्ल्यू इधर आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 5 बार, 2 से कट जाएगा ये 4 बार, तो आपका रेशो क्या बनेगा? 5 और 4। ये क्या पता चला आपको? ये आपको पता चली उनकी क्षमता। आदमी, पुरुष, बच्चे, महिला, कभी भी ऐसे सवालों में सबसे पहले निकाली जाती है उनकी क्षमता। तो क्षमता निकालना बड़ा आसान है, बराबर रखो, क्योंकि काम एक ही है। जो काम ये लोग कर रहे हैं वही काम ये कर रहे हैं, इससे आपको मिल गया उनका रेशो, उनकी एफिशिएंसी का। अब आपसे बोला है 8 पुरुष और 15 महिलाएं मिलकर वो काम कितने दिनों में करेंगी, तो इनके बारे में तो बताना है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ले लो। या तो आप 8 पुरुष 15 महिला वाला ले लो, या 15 महिलाएं और 10 दिन, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन लेकर जो पूछा है उसको हम निकालेंगे। तो मैं पहला ले लेता हूं, 8 पुरुष अगर काम करेंगे तो उन्हें 15 दिन लगेंगे, है ना। यही काम अगर 8 पुरुष और 15 महिलाएं मिलकर करेंगी तो उन्हें कितने दिन लगेंगे? फिर से सुनना, 8 पुरुष काम करेंगे तो 15 दिन, यही काम 8 पुरुष और 15 महिलाएं मिलकर करें तो उन्हें कितने दिन लगेंगे? जहां एम लिखा है, जहां एम लिखा है वहां 4 रखोगे, जहां डब्ल्यू लिखा है वहां 5, एम जहां लिखा है वहां 5 रखोगे, जहां डब्ल्यू है वहां 4 रखोगे। इतनी बात समझ रहे हो? तो एम की जगह रखोगे 5, तो 5 और 8 कितना हो जाएगा? 40, ये हो जाएगा आपका 15। इसी प्रकार 8 का 5 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 40, 15 का 4 में गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 100, और गुणा में आ जाएगा आपका कितना? क्वेश्चन मार्क। इसका आपने गुणा किया तो ये आ गया आपका 600, 60 और 40 कितना होता है? 100, बराबर में क्वेश्चन मार्क, ये कैंसिल हुआ, मतलब कितने दिन लगेंगे? 6 दिन लगेंगे। ये आपका आंसर है सी वाला। हाँ जी, हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा आपको समझा रहा हूं ना, इसलिए टाइम लगेगा। बाकी अगर सिर्फ करना हो नॉर्मल तो काफी जल्दी 15-20 सेकंड में ये वाले प्रश्न हो जाते हैं। 6 डेज वाले सभी बच्चे बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। मुंह मीठा कर लीजिए, एक शक्कर या गुड़ का थोड़ा कटोरी को हाथ में लेकर रखो। अच्छा, सही आंसर जाए तो खा लिया करना बीच बीच में, ठीक है। वेरी गुड, समझ गए। क्षमता निकालना आपको समझ में आया। जहां एम लिखा है वह 5 रखते हैं, 8 इंटू 5 40 गुणा 15, फिर एम की जगह 5 रखोगे 40, 15 की जगह 4 रखोगे 60, 15 गुणा 40 होता है 600, और यह आ गया आपका 100। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको बतानी थी। आंसर आ जाएगा आपका कितना? 6 दिन। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, हाँ, देखो, जो पहली बार पढ़ रहे हैं मैं फिर बोल रहा हूं, आप 2-3 क्वेश्चन तक थोड़ा सा पेशेंस रखें, आएगा समझ में आपको। पीडीएफ आपको इसकी मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर नाम की जो अपनी टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। ओके, हैंड रिटन मिलेगा पीडीएफ, बिल्कुल। हाँ, ये भी एकदम सही सलाह है। मिर्ची भी रख लो एक कटोरी में, गलत जाए तो मिर्ची खा लो, सही जाए तो गुड़ खा लो। 12 औरतें प्रतिदिन 10 घंटे काम करके किसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेती हैं। यदि 4 औरतें 3 आदमियों के बराबर काम करती है तो 16 आदमी उसी काम को प्रतिदिन 15 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे? ओके जी, देखिए, 12 महिलाएं अगर काम करेंगी
और वो काम करेंगी अगर 10 घंटे, और कितने दिनों तक काम करेंगी? 20 दिनों तक। यही काम अगर मुझे 16 आदमियों से करवाना है, जबकि वो करेंगे 15 घंटे रोज काम, तो उन्हें कितने दिन लगेंगे? और एक और बात उन्होंने क्या बोल दिया आपको, कि 4 महिलाएं जो हैं वो 3 आदमियों के बराबर काम करती है। तो ये तो बहुत पका पकाया काम दे दिया। आदमी को उधर ही रहने दो, महिलाओं को इधर ले आओ, 4 को यहीं रहने दो, 3 को नीचे ले जाओ, और इनकी वैल्यू रख लो, आंसर आ जाएगा। 12 महिलाएं 10 घंटे रोज 20 दिन में जो काम करेंगी, 16 आदमी 15 घंटे रोज काम करें तो कितने दिन लगेंगे? 4 महिलाएं 3 आदमी के बराबर काम करती है। आदमी यहीं, महिला नीचे, 4 ऊपर 3 नीचे। आदमी जहां लिखा है वहां 4 रखो, महिला जहां लिखा है वहां 3 रखो, बस काटा पीटी करना है। 12 गुणा महिला के पास आप कितना गुणा करोगे? 3 का, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा आपका 20, और इन सबको नीचे ले आओ, ये आपका कितना आ गया? 16। आदमी के लिए किसके मल्टीप्लाई करोगे आप? 4 का, और क्या आ गया? 15, और इधर आपका क्या बच रहा है? केवल x। इसको हल करेंगे तो आप यहां पर 5 से कैंसिल कर दो 3 बार, 5 से कैंसिल कर दो 4 बार, और 4 से ये 4 भी उड़ गया, 3 से ये 3 भी उड़ गया, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार, ये हो जाएगा 4 बार, तो ये आ गया आपका 30/4। 30/4 का मतलब होता है 15/2, 15/2 का मतलब होता है 7.5 दिन। 7.5 डेज आपका आंसर आ रहा होगा, जो कि एकदम सही है, 7.5, ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे कमेंट बंद कर दो ना, क्यों पढ़ते हो कमेंट, परेशान रहते हो। फुल स्क्रीन करो, कमेंट ऑफ करने का ऑप्शन ऊपर कॉर्नर में आता है, उससे बंद कर लो। दुनिया चली गई चांद पे, तुमसे कमेंट बंद नहीं हो रहा है मोबाइल के। अब तो मंगल पे भेज रहे हैं कुछ लोग तो। चलो, कमेंट्स को हटाओ सर, हम ही हटा दें, सब हम ही हट जाते हैं भाई। मैथ्स का स्पेशल बैच बिनर्स की ऐप पे मिलेगा आपको, है ना? मैथ्स फाउंडेशन बैच, उस पे ज्वाइन कर सकते हो, मैथ्स स्पेशल बैच। 15 आदमी एक कार्य को 10 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं, 2 दिन बाद 9 और आदमी काम पर लगा दिए गए। देखो ये बहुत बढ़िया सवाल है, जिसमें काम शुरू होने के बाद कुछ लोग छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, टिकटॉक वाले हैं ये, टिकटॉक भी बंद करवा दिया इन लोगों ने अब तो। राम राम जी, राम राम। जय राम जी की। अरे बस करो यार, एक ही कमेंट तुम, कोई काम धंधा नहीं रहता क्या तुम्हारे पास? एक ही कमेंट 50 बार लिखते हो। बैच कब चालू होगा, बैच कब चालू होगा, यूट्यूब पे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा दो, सब पढ़ा दिया है, देखते कुछ हो नहीं तुम। कॉपी पेस्ट मारे जाते हो, ब्लॉक कर देंगे, फिर मुंह फुलाओगे, मिर्ची खा खा के बैठ जाओगे। 15 आदमी एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब देखो, इसके मैं आपको 2 तरीके बताता हूं, फिर आप मुझे बताइएगा दोनों में से आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा। 15 आदमियों से अगर आप कोई काम करवाओगे तो उन्हें 10 दिन लगेंगे, मतलब ये 150 आ गया। ये क्या है? 2 तरीके बता रहा हूं, सुन लेना दोनों अच्छे से। ये आपका कुल कार्य है। 2 दिन बाद 9 और आदमी आ गए, 2 दिन बाद 9 आदमी और आ गए, मतलब 15 लोग अगर 10 दिन तक काम करें तो पूरा काम हो सकता है। मतलब पूरा काम कितना है? 150। लेकिन हुआ क्या कि 15 लोगों ने 2 दिन तक काम किया, मतलब इन्होंने कितना काम किया? 30, मतलब कितना काम बच गया? 120, है ना? 2 दिन बाद 9 आदमी और आ गए, 15 पहले से थे, 9 आदमी और आ गए, मतलब कितने आदमी हो गए? 24। तो 120 कार्य बचा हुआ अगर 24 लोगों से करवाएंगे तो क्या वो 5 दिनों में कर देंगे? 5 डेज में कर देंगे? ये आपका आंसर आएगा बी। हाँ जी। अच्छा। वेरी गुड। काम धंधा होता तो पढ़ाई क्यों करते? अरे कमेंट करने का बोल रहे हैं भाई, पढ़ने वालों को थोड़ी कुछ बोल रहे हैं।
तुम क्यों मिर्ची खा रहे हो? थैंक यू। अच्छा हाँ, दूसरा तरीका सुनो। काम है 10 दिनों का, लेकिन उन्होंने कितने दिन काम किया? 2 दिन। 2 दिन काम करने का मतलब है 1/5 काम किया। तो 15 लोगों ने 2 दिन में 1/5 काम किया। तो कितना काम बच गया? 4/5। और अब कितने लोग हो गए? 24। तो ये बचा हुआ काम कितने दिनों में करेंगे? 10 में से 2 दिन काम करने का मतलब होता है 1/5। 5 में से एक काम हो गया तो 5 में से 4 बचे। 15 लोगों ने 2 दिनों में 1/5 काम किया। बचा हुआ काम 24 लोग कितने दिनों में करेंगे? ये आपको बताने का कष्ट करना है। तो आप यहां पे क्या करेंगे कि इस एक 5 से 5 तो कट जाएगा, तो ये 1 बचेगा, ये 4 बचेगा। 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 बार। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 30/6 का दोगे तो आंसर इससे भी कितना आएगा? इससे भी आपका आंसर 5 दिन का आएगा। तो जल्दी से मुझे बताइए कौन सा तरीका अच्छा लगा। इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं। जो तरीका अच्छा लगा होगा आगे से मैं आपको उसी एक तरीके से प्रश्न को हल करके बताऊंगा। ओके, आया? हाँ देख लो, अच्छे से देख लो, हट जाते हैं हम। धनंजय, पहले तो तुम बोट एंड स्ट्रीम की स्पेलिंग सही लिखो मेरे भाई। बोट ये थोड़ी होता है, जो नाव होती है उसकी स्पेलिंग BOAT होती है ना? ये कहां से बोट हो गया? ये तो कोई शब्द ही नहीं है। और स्ट्रीम की स्पेलिंग तो मैं सबके सामने यहाँ दिखा भी नहीं पाऊंगा जो तुमने लिखी है। सब लोग गुदगुदा के बेहोश हो जाएंगे, इतनी खतरनाक स्पेलिंग लिखी है तुमने स्ट्रीम की। हाँ, ये सही बता देता हूं कि सही स्पेलिंग स्ट्रीम की ये होती है, स्ट्रीम। अच्छा, ए वाली मेथड, बी वाली, दोनों भाई बराबर बराबर हैं, छोड़ो आगे बढ़ो। ओके। डरा करो रे भगवान से, तुम लोग डरा करो थोड़ा। कांस्टेबल पे ऑफर कब आएगा? होली तक रुको तुम, होली पे ऑफर दे देंगे हम, ठीक है। 6 महिलाएं 8 घंटों के लिए कार्य कर सकती हैं और एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकती हैं। 10 महिलाओं ने एक सप्ताह में 6 घंटों के लिए काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे? बस 6 महिलाएं 8 घंटों में 10 दिन रोज काम करती हैं। 10 महिलाएं 6 घंटों के लिए कितने दिनों तक काम करेंगी? अनबिलीवेबल, बट क्वेश्चन यही है। 10 और 10, 6 और 6, 8 = X। 8 आपका आंसर आ गया होगा, सी। चलो आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आग लगा दी तुम लोगों ने कमेंट में। हाँ, कुल 16 बढ़ई 2 दिनों में 4 मेजों का निर्माण कर सकते हैं। 6 बढ़ई 6 दिनों के लिए काम करते हैं एवं छोड़ देते हैं। कार्य जारी रखते हुए अब 4 दिनों में 10 मेजों का निर्माण करना है। करने के लिए कितने बढ़इयों की आवश्यकता होगी? ओके। हाँ भाई, तुम्हारे MP कांस्टेबल की वैलिडिटी कोर्स एग्जाम तक रहेगी। जब एग्जाम आगे बढ़ेगा तो वैलिडिटी भी आगे बढ़ेगी। क्यों इतना टेंशन लेते हो? नन्ही सी जान हो, इतना टेंशन क्यों लेते हो तुम? ओके, देखिए, ये सवाल थोड़ा सा अलग लेवल का है क्योंकि यहां पे मेज भी आ गई है, फिर कुछ दिन काम किया है, फिर हटे भी हैं। तो आप मेरी बात सुनिएगा। 16 अगर बढ़ई हो, मतलब 16 आदमी बोल देता हूं मैं, अगर ये 2 दिनों तक काम करें तो 4 मेज, 4 मेज मतलब टेबल बनाते हैं। ठीक है, मुझे आप ये बताइए कि हमें इनसे कितने टेबल बनवाने हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पर ऐसा करूं कि 16 आदमी हैं, 2 दिन हैं और 4 टेबल बनाते हैं। ठीक है, अगर मुझे इनसे 10 टेबल बनवाने हो, ठीक है, आप एक बात समझो,
2 दिन में 4 टेबल मतलब 16 आदमी एक दिन में कितने टेबल बनाएंगे? एक दिन में क्या 2 टेबल बनाएंगे? देखते जाना आप जरा ध्यान से। 16 आदमी 2 दिन में 4 टेबल बनाते हैं, तो क्या एक दिन में 2 टेबल बनाते होंगे? इसमें तो कोई बुरा लगने वाली बात नहीं है। 2 दिन में 4 टेबल, एक दिन में 2 टेबल। अच्छा जी, लेकिन मुझे टोटल कितने टेबल बनवाने हैं? मुझे टोटल बनवाने हैं 10 टेबल। तो मैं काम करता हूं कि इसको 10 टेबल बनाने के लिए 5 से गुणा करूंगा, है ना? तो ये बन जाएंगे कितने टेबल? 10 टेबल। ठीक है। और इधर अगर मैं गुणा करता हूं तो 16 आदमी एक दिन में 2 टेबल बनाएंगे, और यहां पर हम इसको फिक्स रहने देंगे, दिन नहीं चेंज होंगे, ये इधर चला जाएगा। मैं चाह रहा हूं कि एक दिन में कितना होगा, तो इसको अगर मैं 5 से गुणा कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? 80 आदमी बन जाएंगे। तो 80 आदमी अगर मैं एक दिन के लिए लगा दूं तो वो 10 टेबल बना देंगे, इसमें कोई दिक्कत? देखो, अगर हमने दिन का 5 गुणा कर दिया ना तो काम पे असर पड़ेगा। दिन को हमने पकड़ लिया कि भाई 16 आदमी 2 दिन में 4 टेबल, एक दिन में 2 टेबल। अगर मुझे एक दिन में ही 10 टेबल चाहिए, मैं बोलूंगा मुझे एक दिन में 10 टेबल बना के दो, तो आदमी कितने लगाने पड़ेंगे? 80 आदमी लगाने पड़ेंगे। अब आप बोलोगे सर आपने 10 ही क्यों लिया? मैं बताता हूं कारण। क्योंकि मुझे टोटल कितने टेबल बनवाने हैं? मुझे 10 बनवाने हैं। तो 10 टेबल अगर मुझे बनवाने हैं तो वो 80 आदमियों के लिए एक दिन का काम है। 80 आदमियों के लिए कितने दिन का काम है? एक दिन का काम है। मतलब ये आ गया मेरे पास कुल कार्य, टोटल वर्क। अब 6 आदमियों ने 6 दिन तक काम किया, मतलब इन्होंने कितना काम किया? इन्होंने 36 काम किया। 80 आदमी अगर एक दिन तक काम करें तो 10 टेबल बना देंगे। 6 आदमियों ने 6 दिन तक काम किया, मतलब 36 काम इन लोगों ने किया। 80 में से अगर मैंने 36 घटा दिया तो ये आ जाएगा आपका 4, और ये आ जाएगा आपका 4, मतलब शेष काम कितना रह गया मेरे पास? 44। और अब ये काम मुझे 4 दिनों में कंप्लीट करवाना है। तो 44 काम अगर मुझे 4 दिनों में कंप्लीट करवाना है तो मुझे कितने दिन लग जाएंगे? मुझे 11 दिन लग जाएंगे। सॉरी 11, अच्छा दिन तो पहले से, सॉरी सॉरी सॉरी। 44 काम 4 दिन में कराना है, मतलब मुझे 11 आदमी लग जाएंगे, 11 बड़े ही लग जाएंगे। बी आपका आंसर आएगा, ऑप्शन बी। ओके, 11 आ रहा है। हम्म, फिर से बता दूं, 16 आदमी 2 दिन में 4 टेबल बनाते हैं। अगर मैं एक दिन में चाहूं तो एक दिन में, 2 दिन में 4, एक दिन में 2, और मैंने एक दिन को लॉक कर दिया, दिन को मत टच करो। तो अगर मुझे एक ही दिन में 10 टेबल बनवाने तो 80 आदमी लगाने पड़ेंगे। 80 आदमी अगर एक दिन तक काम करें तो वो कितना काम करेंगे? 80। 6 लोगों ने पहले 6 दिन तक काम किया, 36 हो गया, बचा 44, और अब ये काम 4 दिन में करवाना है, तो 11 आदमियों की या 11 बढ़ई की हमें जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, छत्तीस कैसे आया? 6 आदमियों ने 6 दिन तक काम किया ना, तो 6 गुणा 6 कितना होगा? 36 होगा। हाँ, 5 का गुणा क्यों किया? क्योंकि हमें उसको 10 टेबल पे लाना था। 2 टेबल में किसका गुणा करें कि 10 टेबल बन जाए? तो आप भी बोलोगे हाँ सर 5 का ही गुणा करेंगे। हम्म। अच्छा, अभिषेक मीना तुम अलग ही दुनिया में चल रहे हो मेरे भाई। चलो, एक 39 मीटर लंबाई और 6 मीटर चौड़ाई वाली दीवार को 13 लोग 24 दिन में पेंट कर सकते हैं। अब देखिए, दीवार बनाना, लंबाई चौड़ाई, ये कार्य माना जाएगा, ये नीचे आएगा। तो 39 मीटर लंबी और 6 मीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 13 लोगों को 24 दिन लग जाते हैं। ठीक है। तो 15 मीटर लंबाई की और 12 मीटर चौड़ाई की 16 दिनों में अगर दीवार बनानी है
तो कितने लोगों की आवश्यकता होगी, कितने लोगों की आवश्यकता होगी, इसको हल करना है। दीवार की लंबाई चौड़ाई, गड्ढे की लंबाई चौड़ाई गहराई, ये हमेशा नीचे रखते हैं, इसको हमेशा वर्क माना जाता है, कार्य माना जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या कर सकते हो आप। तो आप यहां एक काम करोगे कि 13 से इसको कैंसिल करोगे 3 बार। ठीक है, और क्या कर सकते हो, तो 6 से कैंसिल कर दोगे इसको 2 बार, इसको कैंसिल कर दोगे 8 बार, इसको कर दोगे 3 बार, और 3 से ये 3 गया, तो कुल मिला के 15 बच रहा होगा आपका भी। तो हमें 15 लोगों की जरूरत पड़ेगी, डी आपका आंसर आएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 8वां। ओके भाई, बिग फैन ऑफ यू, थैंक यू, धन्यवाद। 3 पुरुष 4 महिलाएं एक खेत को काटने में 43 दिन लगाते हैं। 7 पुरुषों और 5 महिलाओं को कार्य पूर्ण करने में कितने दिन लगेंगे। यहां पर एक बहुत विशेष शब्द आया है, इसकी अपनी एक अलग ही महिमा पुराणों में लिखी हुई है। तो आपको वो सिखाते हैं कि इसकी महिमा क्या है इस या शब्द की। हाँ, ओके। 5वां सही है मेरे भाई, टी सीरीज वर्ल्ड वो सही है, तुम उसको पढ़ो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है 5वें में। अच्छा, देखिए इसको हम कैसे करते हैं कि तीन, पहले तो आप याद रखना जो भी नए बच्चे हैं, या का मतलब बराबर होता है। आपसे कहा कि 3 आदमी या 4 महिलाएं, और आगे भले मत लिखो आप, 3 आदमी जो काम करेंगे वो 4 महिलाओं के बराबर होगी। क्या आप इससे आदमी बटे महिला और 4/3 ऐसा लिख सकते हो क्या? बोल दो हाँ या ना, लिख सकते हो ऐसा? आदमी इधर, डब्ल्यू नीचे, 4 इधर, 3 नीचे, ये क्षमता पता चल गई। अब 3 आदमी काम करेंगे तो उन्हें भी 43 डेज लगेंगे, इसको समझना। 3 आदमी काम करेंगे तो उन्हें भी 43 डेज लगेंगे। आप चाहो तो महिला ले लो, 4 महिलाएं काम करेंगी तो भी 43 डेज लगेंगे। तो 7 पुरुष और 5 महिलाओं से अगर काम करवाया जाए तो कितने दिन लगेंगे? 3 आदमी काम करें तो 43 डेज। आप बोलोगे सर हमें आदमी से काम नहीं करवाना, तो महिलाओं से करवा लो, 4 महिलाएं करेंगी तो 43 डेज, 4 गुणा 4 W 43 रख लो, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, वैल्यू पुटिंग करो जल्दी जल्दी, ये हो जाएगा आपका 12, है ना, 4 का 3 गुना 12, ये हो जाएगा आपका 43। ठीक है, फिर 4 का 7 में गुणा करेंगे तो 28, और 3 का 5 में गुणा करेंगे तो 15, इनटू क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। और अगर आप यहां बहुत अच्छे से देखते हो, 8 5 13 3 4, ये हो गया कैंसिल, ये भी 43, ये भी 43, तो आपको पता चल गया 12। 12 एकदम सही आंसर है, बिल्कुल मुंह मीठा कर लो, मिर्ची मत उठाओ। हाँ, समझ में ही नहीं आ रहा है तो भाई बंद कर दो, मत दिमाग लगाओ। अगर इसका बेसिक नहीं पता है तो फिर मत बिल्कुल परेशान हो, बेसिक नहीं पता है तो नहीं बनेगा ये। नेक्स्ट। टेलीग्राम कहां मिलेगी? टेलीग्राम आपको मिलेगी प्ले स्टोर पे, फिर प्ले स्टोर पे डाउनलोड करना, फिर उसमें विनर्स का ग्रुप मिलेगा। ओके, देखिए 6 अकुशल कर्मचारी 4 दिनों में, हाँ,
इसको आप पढ़िए। फिर एक कोई बच्चा पूछ रहा था सर तीसरा फॉर्मूला कहां यूज करेंगे, अब मैं बताऊंगा कहां यूज करेंगे। प्रश्न आप पढ़िए। हाँ, जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है जल्दी से लाइक ठोक दो। ठीक है, ऊपर वाले का आशीर्वाद और पढ़ाने वाले का आशीर्वाद मिलना बहुत जरूरी है, तभी सिलेक्शन होता है। ठीक है, अच्छा। देखिए, 6 अकुशल कर्मचारी 4 दिनों में 8 कुर्सियों का निर्माण करते हैं। कितने अतिरिक्त कुशल कर्मचारियों को नियुक्त करना चाहिए जो अकुशल कर्मचारियों से 1.5 गुना कुशल हों, जिनकी जिससे कि 6 दिनों में 24 कुर्सियों का निर्माण हो जाए। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। आपको याद होगा तो मैंने यहां पर देखो एफिशिएंसी E1 और E2 लिखा था, है ना। अब यूज आएगा क्षमता का। अगर आपको क्षमता दी हुई है तो इस प्रकार हम क्षमता का यहां पे प्रयोग करेंगे। आपको प्रश्न से मैं समझाता हूं, यहां पर आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, 6 अकुशल कर्मचारी हैं। अच्छा, आप पहले तो एक बात देखो, अकुशल कर्मचारियों से 1.5 गुना ज्यादा कुशल हैं ये वाले। मतलब दो प्रकार के लोग हैं, एक अकुशल है, अनस्किल्ड है, और दूसरे हमारे कुशल भाइयों हैं, एकदम स्किल्ड लोग हैं। हम्म, अगर इनकी क्षमता 1 है तो इनकी क्षमता 1.5 होगी, या इन दोनों को दुगना कर दें, दशमलव हटाना हो तो 1 को कर दो अगर 2, तो इसकी क्षमता 1.5 का दुगना 3 होगी। अगर इनकी क्षमता 2 है तो इनकी क्षमता 1.5 गुना होगी, मतलब 3 होगी। तो 6 अकुशल कर्मचारी 2 की क्षमता से 4 दिनों में 8 कुर्सियों का निर्माण करते हैं, है ना। कितने कुशल कर्मचारी रखें, कितने कर्मचारी रखें जो कुशल हों, और कुशल कितने भी आए उनकी क्षमता कितनी आएगी, 3। तो ये कितने कुशल कर्मचारी हों जो 3 की क्षमता से 6 दिनों तक काम करें और 24 कुर्सियों का निर्माण कर दें। बस इतना सा आपको हल करना है। 6 अकुशल लोग हैं और इनकी क्षमता कितनी है, 2, और एक्स अकुशल लोग हैं, इनकी क्षमता कितनी है, 3। चाहो तो यहां 1 रख दो, यहां 1.5 रख दो, 1 रख दो, 1.5 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, एक ही बात है। 1 का दुगना 2, 1.5 का दुगना 3। 1 और 1.5 रख दो या 2 और 3 रख दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। ठीक है, 8 से कैंसिल करोगे तो 3 बार, और 3 से ये 3 चला जाएगा, और 6 से आपका ये 6 चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 8। मतलब आपको 8 आंसर मत दे देना, अच्छा ऑप्शन में भी नहीं है। 8 हमें कुल कुशल लोगों की जरूरत पड़ेगी। 8 में से हमारे पास 6 पहले से हैं, सॉरी अकुशल लोगों की जरूरत पड़ेगी, 6 पहले से हैं, मतलब कितने अतिरिक्त लगेंगे। तो आपके इस प्रश्न का आंसर आएगा कि सर हमें मात्र 2 अतिरिक्त लगेंगे। बी आपका आंसर होगा, 2। हाँ, अरे उस 1 वीक का कोई मतलब नहीं है मेरे भाई, उस प्रश्न में क्यों इतना परेशान हो रहे हो, कुछ दम नहीं था उसमें। वो 1 वीक कंफ्यूज करने के लिए दिया था, ऊपर उन्होंने लिखा नहीं होगा, कोई मतलब का नहीं है वो 1 हफ्ता उसमें 5वें प्रश्न में। हाँ। चलिए नेक्स्ट। देखो, या वाला प्रश्न आपको अभी थोड़ी देर पहले करवाया था, जल्दी से इसका आंसर बताओ। ओके, 5 महिलाएं या 9 लड़के। तो देखो, 5 महिलाओं से काम करवाओ या 9 लड़कों से काम करवाओ, लड़के मतलब बॉयज, और सॉरी महिलाएं हैं। 5 महिलाओं से काम करवाओ या 9 लड़कों से काम करवाओ। महिला अगर यही है तो लड़कों को इधर लेते हैं, 9 यहीं रहेगा और 5 इधर चला जाएगा। तो ये उनकी आपकी क्षमता का रेशो आ गया। 15 दिन में कोई भी करे, 20 महिलाएं 9 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। इनमें से कोई भी एक ले लो। 5 महिलाएं अगर काम करेंगी तो उन्हें कितने दिन लगेंगे, उन्हें 15 दिन लगेंगे। यही काम अगर मुझे 20 महिलाएं और 9 लड़कों से करवाना है तो उन्हें कितने दिन लगेंगे, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है,
तो W की जगह 9 रखो, 9 इंटू 5 ये आपका आ जाएगा 45 गुणा 15। फिर 9 का 20 में गुणा करोगे तो आपका आएगा 180, और 5 का 9 में गुणा करोगे तो आएगा 45, और इधर आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका रहने दो 45, ये आ जाएगा आपका 15, और इन दोनों को अगर आपने जोड़ा तो ये आएगा आपका 225। ठीक है, अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो 15 का ये वर्ग होता है ना, और 15 से ये कैंसिल होगा 3 बार, तो 3 क्या पूछा है, दिन, 3 दिनों में आपका काम हो जाएगा। ये आंसर है। वेरी गुड। करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट ये लो, एक और कुशल अकुशल वाला प्रश्न लो। अब इसका आंसर सब लोग बताओ, सेम उसी प्रकार का है, क्षमता वाला। एमपी पुलिस का कोर्स लेना है तो विनर्स की ऐप डाउनलोड करके वहां से ले लो। मैथ्स अच्छा लगने लगा है, चलो बहुत बढ़िया। 10 अकुशल श्रमिक, पहले तो क्षमता देख लो, दुगने कुशल हैं, है ना। अकुशल श्रमिकों की तुलना में कार्य को 2 दिनों में खत्म करने के लिए दुगने कुशल हैं। तो देखो, मतलब अगर मैं वापस से कहूं तो अकुशल की क्षमता अगर 1 है, तो कुशल जो ढंग का काम करते हैं उनकी क्षमता इनके कंपैरिजन में क्या है, दुगनी है। तो 10 अकुशल लोग अगर काम करेंगे तो वो 1 की क्षमता से करेंगे। इन्होंने 4 दिन में कोई काम खत्म किया, कितने अतिरिक्त कुशल लोग लगाए जाएं, और कुशल लोग किस क्षमता से काम करेंगे, 2 की क्षमता से, तो कितने दिनों में काम खत्म होगा, 2 दिन में, है ना। 2 और 2 आपका 4 हो गया, तो ये आ गया आपका x की 10 लोगों की जरूरत होगी। 10 लोग की जरूरत है और 10 ही तो है, मतलब कितने अतिरिक्त लगेंगे, 0 अतिरिक्त लगेंगे, 0 लोग एक्स्ट्रा लगेंगे। यस, 0, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट करिए इसको। 6 पुरुष 8 महिलाएं एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, 13 पुरुष और 24 महिलाएं उसी को 4 दिनों में कर सकते हैं। इसी प्रकार के कार्य को करने में 10 पुरुष और 12 महिलाओं द्वारा लिया गया समय क्या होगा। ठीक है, ओके। देखिए, 6 पुरुष 8 महिलाएं एक काम को 10 दिन में, 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, 10 दिन। तो ये लोग अगर काम करेंगे तो 10 दिन लगेंगे। ये प्रश्न मैंने क्लास में भी सेम करवाया है जहां तक है। और 13 पुरुष और 24 महिलाएं अगर इसी काम को करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, 4 दिन। ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले क्षमता निकालते हैं, इन पर बाद में चलेंगे। पहले आप दोनों के काम को बराबर करिए और आप निकालिए उनकी क्षमता। कैसे निकालोगे, 10 का गुणा करोगे तो 6 हो जाएगा 60 आदमी, 10 का 8 में करोगे तो हो जाएगा 80 महिलाएं। इसी प्रकार 4 का 13 में गुणा करोगे तो 52 आदमी, और 24 का 4 गुना करोगे तो 96 महिलाएं, है ना। अब आप एक तरफ आदमी कर लो, 60 में से 52 गया तो 8 आदमी बचा, और 80 इधर जाएगा तो 16 महिलाएं बचेंगी। 8 का दुगना 16, आदमी इधर महिला इधर, 2/1, 16 के बटे में 8, 2/1। बस ये हमें मेन पता लगाना था, है ना। इसको मैं इधर लिख दूं क्या, इसको इधर लिख लेते हैं कि आदमी बटे महिला बराबर में 2/1, ये मेन बात थी। अब आपसे जो पूछा है उसका ध्यान रखेंगे, तो आप या तो इस कंडीशन को ले लो या इस कंडीशन को ले लो, दोनों में से कोई एक लो, और जो पूछा है वो तो लेना ही पड़ेगा,
है ना। तो हम इसको ले लेते हैं, उसको ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ले लो। 6 आदमी और 8 महिलाएं अगर मिलकर काम करेंगे तो उन्हें लगेंगे 10 दिन। यही काम अगर 10 आदमी और 12 महिलाएं मिलकर करें तो उन्हें कितने दिन लगेंगे। बस अब आपको एम और डब्ल्यू की वैल्यू रखना है। एम की जगह 2, डब्ल्यू की जगह 1। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 6 का दुगुना 12 और 8 का 1 में गुणा 8, ठीक है, गुणा 10 बराबर 10 का दुगुना हो गया 20 और 12 का 1 गुणा हो गया 12 और इधर आ गया आपका x, ठीक है। 20 और 10 कितना हो गया 200 और 20 और 12 कितना हो गया आपका 32। इनको आप कैंसिल कर लो तो पॉइंट में जाएगा। यस, आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 8 से हो जाएगा क्या, 8 का दुगना 16 और 8 पंजे 40, 8 का 4 गुना 32, 4 से कैंसिल करो, 4 इंटू 6 24 और 1/4, तो 6 1/4 डेज में काम हो जाएगा। बी आपका आंसर आएगा, ऑप्शन बी। यही तरीका है इसका, और कोई तरीका नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों को ले लो, 6 आदमी 8 महिलाएं 10 दिन में, 13 आदमी 24 महिलाएं 4 दिन में। इससे आपको मेन ये निकालना होता है कि आदमी और महिला का रेशो कितना है। इतना निकालने के बाद फिर इसको या इसको कोई भी एक कंडीशन लो और जो पूछा है वो तो लेना ही पड़ेगा। बस वैल्यू रखना है, आंसर आएगा। नेक्स्ट, एग्जाम डेट बढ़ने से तुम लोग का जोश तो खत्म हो गया भाई। मुझे तो नहीं लगता कि अगले हफ्ते से ये क्लास अपन चला पाएंगे अब, है ना। तुम लोग तभी पढ़ोगे जब परीक्षा आएगी, बाकी तो बहाना मारते रहोगे अब। कुछ लोग हालांकि सिंसियर हैं, लेकिन इस क्लास को सफल तभी बना सकते हैं जब ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े, है ना। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि शनिवार को अपनी लास्ट क्लास रहेगी। इसके बाद हम इस सेशन को वापस दोबारा तभी कंटिन्यू करेंगे जब आपकी एग्जाम की डेट आएगी, क्योंकि तुम लोग, मतलब तुम लोग तो फिर भी ठीक हो, लेकिन बाकी हिंदुस्तानी तो तभी जागेंगे जब एग्जाम की डेट आएगी, है ना। कुआं तो तभी खोदेंगे जब हमारे घर में आग लगेगी, है ना। 20 दिनों में 40 पुरुष 2/5 निर्माण करते हैं। 20 दिन में 40 पुरुष 2/5 दीवार का निर्माण करते हैं। तो मुझे आप ये बताओ, 5 में से 2 हिस्से बन गए तो बचे कितने, 3/5। अगले 20 दिनों में दीवार का शेष हिस्सा करने के लिए कितने अधिक पुरुष लगाए जाएं, कितने अधिक, है ना। तो देखो 5 से 5 गया, इसके बाद आपका 20 से 20 गया, 2 से ये कैंसिल हुआ 20 बार और 20 का 3 गुना 60, मतलब 60 पुरुषों की आवश्यकता है। लेकिन हमारे पास पहले से कितने हैं, 40, तो 60 में से 40 तो पहले से हैं, मतलब कितने एक्स्ट्रा लगेंगे, कितने अतिरिक्त लगेंगे, 20 अतिरिक्त लगेंगे। सी आपका आंसर आएगा। यस, ओके, बता दो इतना समझ में आया क्या। 60 आंसर नहीं आएगा, 60 तो टोटल लोग लगेंगे। आपसे बोला है कितने और अधिक, तो कितने और अधिक मतलब कितना आ जाएगा, 20 एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये आपका आंसर है। कांस्टेबल कोर्स लेना है 999 में, ठीक है भाई, रुक जाओ, अब देखो होली पे क्या ऑफर आता है। हम्म, गुड। 100 रुपए की लागत, अब देखो रुपए हमेशा नीचे आता है, तो 100 रुपए की लागत हो गई। 20 दिनों में 6 घंटे रोज और 20 लैंप अगर 20 दिनों तक 6 घंटे रोज जलाओगे तो 100 रुपए तुम्हारे खर्च हो जाएंगे, है ना। इसी प्रकार अगर
12 दिनों तक 8 घंटे रोज और 40 लैंप जलाएं तो कितने रुपए खर्च होंगे? बस इतना सा सवाल है। तो देखो, आपके 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, है ना, और 2 और 2 4 से ये आपका कैंसिल हो गया 10 बार, ठीक है। 6 से ये कैंसिल हो गया आपका 2 बार, तो 8 का दुगना 16, 16 का 10 गुना 160 रुपए आपके लगेंगे। ये आंसर है 160, 160 बी। बिल्कुल ठीक। ओके, चलो आगे, और इसका आंसर बता दो। 6 व्यक्ति एक कार्य को 2 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं, 4 लड़के उसी कार्य को 8 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। कितने दिनों में 3 पुरुष एवं 6 लड़के एक साथ कार्य करते हुए कार्य को पूर्ण कर सकेंगे? चलिए देखिए, 6 व्यक्ति अगर काम करेंगे तो 2 दिन, और 4 लड़के काम करेंगे तो 8 दिन। 6 आदमी काम करेंगे तो 2 दिन, और 4 लड़के काम करेंगे तो कितने दिन? 8 दिन, है ना। अनुपात बना लो, एक बार और चेक कर लो। 6 आदमी 2 दिन, 4 लड़के 8 दिन। कितने दिनों में 3 पुरुष 6 लड़के एक साथ काम पूरा कर देंगे? ठीक है, क्षमता का अनुपात निकालो आप तो पहले। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार। तो एम बी 8 और 3, बस ये अपने को मेन चाहिए रहता है हर प्रश्न में। अब जो बच्चे एकदम नए भी आज पढ़ रहे होंगे उन्हें भी अब थोड़ा समझ में आ गया होगा कि यहां पर हमें क्या करना है ना। तो ये क्षमता पता चल गई। अब कुछ भी एक ले लो, या तो आदमी ले लो या बच्चे ले लो। तो आदमी ले लेते हैं। 6 आदमी अगर काम करेंगे तो 2 दिन, उसी प्रकार 3 पुरुष, 3 आदमी, 6 लड़के, और बस मिलकर अगर काम करेंगे तो कितने दिन, है ना। बस इतना सा आप सॉल्व कर लीजिए। तो आदमी की जगह रखोगे 6, 6 और 8 का गुणा करोगे तो 48, 48 में गुणा करोगे आप 2 का। इधर आ जाओ, 8 का 3 गुना हो जाएगा 24, और 6 का 3 गुना हो जाएगा आपका 18, है ना। ये आपकी परीक्षा का ही प्रश्न है, पुलिस की परीक्षा का ही प्रश्न है ये वाला। तो ये आपका बन जाएगा कितना? ये आपका बन जाएगा 96, और ये बन जाएगा 8 4 12, 2 3 4 42। 42 से 96 कटेगा नहीं, मतलब आंसर पॉइंट में जाएगा। तो आप इसको उड़ा सकते हो 2 से, 2 से अगर इसको उड़ाओगे तो 48 बार, 2 से इसको उड़ाओगे, या 6 से कर दें क्या? 6 से कर दो, 6 से कटेगा 16 बार, 6 से कटेगा 7 बार, 7 का भाग देंगे 7 दूनी 14, और 2/7। ये इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। लेकिन हुआ क्या था कि व्यापम ने इसको लगभग करके 2 आंसर दे दिया था। हालांकि लगभग शब्द का प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने करा नहीं था। तो रियल में आंसर ये आएगा, पर लगभग जाएंगे तो 2 आएगा। बिल्कुल ठीक। करेक्ट। मिल जाएगा भाई अजय, मिल जाएगा तुम्हें डिस्काउंट बस। चलिए, आज का अंतिम सवाल। इसके बाद आपको 4 क्वेश्चन होमवर्क में देंगे, आप उन्हें कर लेना। संडे मैथ्स मैराथन रहेगी क्या? सोचना पड़ेगा भाई, अब तुम लोगों के लिए सोचना पड़ेगा। अब बिना सोचे नहीं उतरेंगे हम, मेहनत हम करें और तुम लोग क्लास अटेंड करने तक नहीं आ सकते। तो अब सोच समझ कर बताएंगे आपको। यदि पीटर 6 लोगों को 11 दिन के लिए काम पर रखता है तो 462 रुपए का भुगतान करेगा, डॉलर का, सॉरी। 6 लोगों को 11 दिन के लिए काम पर रखेगा तो 462 डॉलर, डॉलर को छोड़ो, भुगतान करेगा। अगर उसके पास 420 डॉलर हैं तो 15 दिनों के लिए कितने लोगों को काम पर रखे? इतना हल कर लो। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो 11 का 4 गुना 11 का दुगना, और 420 और 462 में 42 का अंतर है। ये तो 42 का पहाड़ा लग जाएगा। 42 से 10 बार, 42 से 11 बार, 11 से 11 बार, 10 और 6 का गुणा 60, 60 को 15 से भाग दिया तो 4, मतलब आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई? x की वैल्यू 4 मिल गई।
4 आदमी रख लेगा, काम खत्म हो जाएगा। यस, 4 इसका सही आंसर है। चलो आगे। चलो 4 क्वेश्चंस आपके, वैसे ये सारे थोड़े से हाई लेवल के हैं, चलो करवा देता हूं यार, करवा देता हूं, तुम लोग फंस जाओगे। कर लेते हैं, करो इसको। अच्छा, ओके जी, धन्यवाद धन्यवाद। अरे नुकसान नहीं करेंगे तुम्हारा, हम पढ़ाने से मना नहीं कर रहे हैं, पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अब आपको पढ़ाएंगे ही नहीं, अब ये बोल रहे हैं कि क्लास थोड़ी सी आगे बढ़ाएंगे। और अगर परीक्षा की डेट नहीं बढ़ती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी फिर तो। ठीक है, इसलिए आप प्रैक्टिस करो, आपके साथ हैं हम, चिंता ना करो। हाँ, सुनिए। 40 लोग किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 लोग काम छोड़कर चले गए। बड़ा ही शानदार प्रश्न है। देखिए, मैं आपको बताता हूं सीधा, आप एक बार पूरा सॉल्यूशन देख लोगे तब आपको पूरी पिक्चर समझ में आएगी। 40 लोग अगर 40 काम करेंगे, मतलब कुल कार्य कितना होगा? 1600 काम होगा, है ना। लेकिन होता क्या है कि हर 10 दिन के बाद 5 लोग काम छोड़कर चले जाते हैं। तो हुआ यह होगा कि पहले 40 लोगों ने 10 दिन तक काम किया होगा, तो कितना काम हो गया होगा? 400। फिर 5 लोग काम छोड़कर चले गए, तो 35 लोगों ने फिर 10 दिन तक काम किया होगा, 350। फिर 5 लोग काम छोड़कर चले गए, तो उन्होंने कितना काम किया होगा? 300। फिर 5 लोग काम छोड़कर चले गए, तो 25 लोगों ने 10 दिन तक काम किया होगा, 250। फिर 5 लोग काम छोड़कर चले गए, तो 20 लोगों ने 10 दिन तक काम किया होगा, 200। एक बार जरा जोड़ो तो कितना हो गया? 4 3 7 3 10, 2 12 और एक 13 और 2 15। इन सबको जोड़ने पर अभी तक 1500 काम हो चुका है। तो मैं मुझे कुल काम करवाना है 1600, 1500 हो चुका है, शेष कितना बचा है? 100। 5 लोग फिर काम छोड़कर चले गए, तो 15 लोग कितने दिन तक काम करें कि 100 काम हो जाए? क्योंकि इन सब का योग कितना आ रहा है? इन सब का योग 1600 आ रहा है, जोड़कर देख लो आप, है ना। तो 100 लोग अगर 15 दिन तक काम करें, तो देखो क्या होगा। 15 इंटू 6 90, बचेगा 10/15, मतलब 2/3। तो 6 सही 2/3 दिन उन्हें काम करना पड़ेगा अंत में। अब देखो, 10 दिन, 20, 30, 40, 50 प्लस ये, तो 50 प्लस 6 सही 2/3, कुल कार्य कितने दिन चला? 56 सही 2/3। ये हमारे मैथ्स फाउंडेशन के बैच का क्वेश्चन है। थोड़ी सी आपको मैथ्स फाउंडेशन बैच की झलक दिखानी थी, तो ये उस हमारे बैच का एक क्वेश्चन है। ये आपकी परीक्षा का प्रश्न नहीं है, इतना कठिन नहीं आएगा। हम्म, आया समझ में? 40 लोगों के लिए 40 दिन में कितना काम होगा? 1600। 40 लोगों ने 10 दिन काम किया, 400। फिर 5 लोग छोड़ के जा रहे हैं, आप ध्यान से पढ़ो। 5 लोग जाते हैं हर 10 दिन बाद, तो 5 लोग गए, 35 लोग 10 दिन, 30 लोग 10 दिन, 25 लोग 10 दिन, 20 लोग 10 दिन, इनका योग आ गया 1500। तो 1600 में से 1500 काम हो गया, मतलब शेष कितना बचा? 100। और कितने लोग बचे? 15। तो आपका ये काम 15 लोग कर देंगे, क्योंकि 15 लोग अगर 10 दिन काम करेंगे तो 150 हो जाएगा ना। और काम 150 नहीं है, 150 से कम है, तो ये 6 से ही 2/3 दिन में हो जाएगा। तो 10 20 30 40 50 प्लस ये, तो टोटल काम कितने दिनों में हो जाएगा? 56 सही 2/3 दिन। ठीक है। यूपीएसआई का बैच नहीं आएगा जी, माफी चाहेंगे, इस बार नहीं आ पाएगा, लेकिन अगली बार जरूर, जब भी वैकेंसी आएगी जब हम लाएंगे। ठीक है। हाँ, करिए इसको जल्दी।
देखिए, 6 पुरुष एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिनों में, जबकि 18 बच्चे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष 12 महिलाएं 20 बच्चे मिलकर 2 दिन काम करते हैं। बचे हुए काम को सिर्फ पुरुषों को 1 दिन में पूरा करना हो तो कुल कितने पुरुषों की जरूरत होगी? इसको आप आराम से ट्राई करिएगा, बन जाएगा। मैं आपको हिंट कर देता हूं। 6 पुरुष अगर काम करेंगे तो 12 दिन, है ना। पहले क्षमता का अनुपात बनाना है। 8 महिलाएं अगर काम करेंगी तो 18 दिन, और 18 बच्चे काम करेंगे तो 10 दिन। आप इससे पहले क्षमता निकालेंगे तो क्षमता आएगी सबकी, उनको आप पलटोगे और अनुपात निकालोगे। उसके बाद कुछ नहीं है, कुल कार्य लेना है, इनमें रखना है, बचे हुए में 1 का भाग देना है। बन जाएगा क्या आपसे ये वाला? क्या बात है, कुछ लोगों ने तो आंसर भी बता दिया, बहुत बढ़िया। चलो, इसको आप कोशिश करना, नहीं तो मैं आपको इसको सॉल्व करके बताऊंगा। इसका बिल्कुल सही आंसर जो लोग दे रहे हैं, 36 इसका करेक्ट आंसर है। आप इसको करिएगा, ठीक है। हाँ, मैं आपको इसका भी आंसर बता देता हूं, 1 मिनट रुकिए। आंसर शीट है क्या मेरे पास? ओके। हम्म, हाँ, इसका आंसर आएगा आपका 6 दिन। ये तो शायद मैंने क्लास में करवाए हो, ये सब मैथ्स फाउंडेशन के हैं, थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो बन जाए तो ठीक, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। ये वाला बड़ा आसान है। आपको जो मैंने क्षमता वाला प्रश्न करवाया था, ये सेम वही वाला प्रश्न है। मैं जल्दी से बता देता हूं। 5 इंजन 9 घंटे रोज काम करके 6 मेट्रिक टन का उत्पादन करते हैं, है ना। तो 8 इंजन 10 घंटे रहकर कितने मेट्रिक टन का उत्पादन करेंगे, जबकि पहले प्रकार के 3 इंजन दूसरे प्रकार के 4 इंजन के बराबर है। पहले प्रकार की 3, दूसरे के 4, तो पहला बटे में दूसरा, तो पहले के सामने 4, दूसरे के सामने 3, तो यहां गुणा कर देना 4 का, यहां गुणा कर देना 3 का, क्योंकि क्षमता का हमेशा गुणा होता है। तो बस इसको आप हल करेंगे तो 5 से ये कैंसिल होगा आपका 2 बार, ठीक है। 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 2 से 2 बार, है ना। 2 से ये 2 गया, 3 से ये 3 गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। 8 मेट्रिक टन का उत्पादन होगा। सी आपका आंसर आएगा, 8 मेट्रिक टन। ओके, चलो आ गया समझ में सभी को? तो ये वाला क्षमता से आपका आराम से बन जाएगा। चलिए, तो हमने क्लास में कितने प्रश्न करे हैं? हमने 17 तक क्वेश्चन करे। तो मुझे जल्दी से सब लोग 17 में से अपना स्कोर बताएं कि 17 नंबर में से आपके कितने आए। बाकी 2-3 तो मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, जल्दी से अपना स्कोर बताइए सब लोग। हाँ, कल अपना टॉपिक रहेगा नल टंकी। कल हम लोग करेंगे नल टंकी, और परसों हम लोग करेंगे समय दूरी, है ना। शनिवार का आपको कमिट करा है, तो शनिवार तक अपनी क्लासेस रहेंगी। कल नल टंकी और परसों समय दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। ओके ओके भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से अपना स्कोर बताओ। वेरी गुड। 17, 14, 11, 15, 17 में से 17 पक्का। 18 नंबर भी ले आए कुछ लोग तो। ओके, चलो बहुत बढ़िया। आपको इसकी पीडीएफ अपनी टेलीग्राम चैनल पे अभी जस्ट मिल जाएगी। और आप लोगों का एक काम है, सबका अभी इसको आपको आज 1 लाख पार करवाना है, ठीक है। अभी आप क्लास बंद करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे आदित्य पटेल विनर्स, 98,000 में 2,000 कम है, इसको पूरा करो। और अपनी टेलीग्राम चैनल पर भी बस 2 ही हजार लोग कम है, 1 लाख का ये परिवार बनने वाला है। ये आप आज जल्दी से करेंगे, अभी क्लास खत्म होने के बाद ही, ठीक है। चलिए गाइस, तो मिलते हैं कल, नल टंकी वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बार जोर से बोलेंगे आप, भारत माता की जय। टेक केयर, थैंक यू।